हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिनेश सर। 10वीं होने के बाद मैं 11वीं में साइंस में एडमिशन ले लूँ या डिप्लोमा में एडमिशन लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चे डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं और बहुत से बच्चे 11वीं में ले रहे हैं। क्या किया जाए? बहुत से बच्चे ऐसे कन्फ्यूजन में हैं। तो इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि अगर आप 11वीं 12वीं साइंस से करते हो या तो आप 10th के बाद डिप्लोमा में जाते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे 10th के बाद। तो दो रास्ते मेन आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, या तो आप 11th में जा रहे हैं साइंस लेने के लिए या तो आप डिप्लोमा में जा रहे हैं। तो डिप्लोमा जो है 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 3 साल आप डिप्लोमा की पढ़ाई करेंगे तो आपको डिप्लोमा जैसे एक डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होता है, वैसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। एक पदवी का कोर्स आपने कंप्लीट किया ऐसा हो जाएगा 3 साल का। लेकिन अगर 11th में जाते हैं तो आपको 12th करना पड़ेगा और 11th प्लस 12th इस तरह से 10 + 2 10वीं के बाद जो 2 साल की पढ़ाई होती है वो आपका हो जाता है। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग करना है या फार्मेसी करना है तो 12th के बाद आपको CET की एग्ज़ाम देनी पड़ती है और उसके बेसिस पर इंजीनियरिंग फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के एडमिशन होते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा में जाते हैं तो आपको 3 साल जो है डिप्लोमा की पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने ब्रांचेस होते हैं वैसे ही ब्रांचेस होते हैं और आप 3 साल जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है उसी तरह की पढ़ाई जो है करते हैं। लेकिन जो डिप्लोमा आप करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर, डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि अगर आपने 12th किया होगा तो 12th करने के बाद आपको इंजीनियरिंग करने के लिए CET की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। लेकिन डिप्लोमा करने के बाद आपको सीधे जो है डायरेक्ट एडमिशन मिलता है इंजीनियरिंग में, किसी एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आओ मैं आपको पावर पॉइंट के जरिए दिखाता हूँ। आप यहाँ पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चार्ट आप देखिए। 10वी नंतर अभियांत्रिकी तंत्र शिक्षणाचे पर्याय। अगर आप 10वीं के बाद इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो 2 तरीके से जाइए। देखो, या तो 10वीं कर लो पहले, इसके बाद आप 12वीं के लिए जा सकते हो, 11वीं 12वीं साइंस करके, ओके, साइंस या टेक्निकल वोकेशनल लेके। या तो 10वीं के बाद आप पदवी का यानी डिप्लोमा करो या तो फिर ITI करो, ठीक है। तो ये 10वीं के बाद बच्चे जनरली ये 3 फील्ड में जाते हैं अगर उन्हें टेक्निकल कोर्स में जाना है तो, ठीक है। अभी मेन जो स्ट्रीम होता है साइंस का, जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि 11th और 12th साइंस करते हैं और उसके बाद जो है 12वीं की जो परीक्षा है उसमें कम से कम 50% लाना होता है अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को, और रिजर्व कैटेगरी को 45%, और उसके बाद उन्हें CET की परीक्षा देनी होती है। लेकिन और फिर इसके बाद उनको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी पदवी परीक्षा। अगर आप 11वीं 12वीं से जाते हैं तो CET की परीक्षा के बिना आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन CET की परीक्षा देने के लिए भी आपको 12th के PCM ग्रुप में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, रिजर्व में हो तो 45, ये क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर आप समझो 10वीं के बाद डिप्लोमा में जाते हैं, पदवी का प्रवेश, पदवी का मतलब होता है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा भी अलग अलग ब्रांचेस में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इस तरह से होते हैं बहुत सारे ब्रांचेस। तो उसमें आपके 3 साल का डिप्लोमा होता है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। ये पास होने के बाद आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, आप डिप्लोमा होल्डर हो जाते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ 12वीं होने के बाद 10वीं के बाद 2 साल पढ़ाई करते हो 11वीं 12वीं के बाद, तो आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो 11th 12th साइंस करके। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा में तो आपके 3 साल लग जाते हैं। तो डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, DSY। यानी एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। समझो आपका फ्रेंड 11th में जब जाएगा और आपने डिप्लोमा लिया तो आप फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में गए, उसने साइंस लिया 11th में, फिर वो जब दूसरे साल में 12th में जाएगा तो आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा जाएंगे, और फिर तीसरे साल में जब आप थर्ड ईयर डिप्लोमा में जाएंगे तो उसका वो 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में चला जाएगा। उसका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो चुका है लेकिन अभी तक आप डिप्लोमा कर रहे हैं, लेकिन आपके भी 3 साल हो गए, उसके भी 3 साल हो गए। जब वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग से सीधे सेकेंड ईयर में आएगा तो आप डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे और आप दोनों एक साथ हो जाओगे। यानी यहाँ पर मुझे ये बताना आपका कोई ईयर वेस्ट नहीं होने वाला है।
तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ से आप 11वीं 12वीं करके आते हो तो आपको सीईटी की परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा करके आते हो तो आपको इंजीनियरिंग में जाने के लिए सीईटी की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। यहाँ पर क्या होता है, आपको थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है और डिप्लोमा में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर थियरी के साथ प्रैक्टिकल्स रेगुलर होते हैं और आप स्पेशली कोई ब्रांच सेलेक्ट करते हो तो उसकी नॉलेज ज़्यादा मिलती है। जबकि 11th का और फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो 11th-12th करके जो बच्चा इंजीनियरिंग में आया हुआ है और जो डिप्लोमा में से करके आया हुआ है, तो डिप्लोमा वाले को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होता है। और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डिप्लोमा की फ़ीस ज़्यादा होती है, तो जो बच्चे डिप्लोमा में जाते हैं उनकी फ़ीस जो इंजीनियरिंग की तरफ फ़ीस होती है, हज़ारों में होती है। लेकिन अगर आप 11वीं 12वीं करते हो तो आप कम से कम 1000 रुपये में 1 साल की पढ़ाई कर सकते हो एडेड कॉलेजेस में, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस की बचत होती है। ओके, और डिप्लोमा में जो कॉलेजेस होते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए चलते हैं, 7-8 घंटे के लिए, बट जो 11वीं 12वीं साइंस होते हैं वो 5 से 6 घंटे के कॉलेजेस होते हैं। अगर समझो आप 10वीं के बाद ITI ले लेते हैं, तो ITI करने के बाद अगर आप 2 साल का ITI करते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। मान लो कि अगर आपने ITI किया 2 साल 10वीं के बाद, तो आप अगर डिप्लोमा में आना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। इतना ही नहीं, तो अगर आपने यहाँ पर 12वीं की परीक्षा दी, 12वीं की परीक्षा दी और 12वीं की परीक्षा में आपको ये जो क्राइटेरिया है PCM या PCB का ग्रुपिंग का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, तो भी आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं 12वीं होने के बाद। अगर आपका ग्रुपिंग नहीं होता है तो आप देखो यहाँ से डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में आ सकते हैं। यानी कि यहाँ देखो, जो बच्चा 10वीं के बाद फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में था, यहाँ पर फिर सेकेंड ईयर में आया, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने 11th करके 12th किया और अब उसका CET की स्कोरिंग नहीं हो रही ग्रुपिंग, तो वो सीधे क्या करेगा, यहाँ पर जो बच्चा डिप्लोमा से सेकेंड ईयर में आया था उसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर उसका 1 साल का नुकसान होगा, लेकिन उसको इंजीनियरिंग में जाने का बैक रास्ता यानी दूसरा रास्ता, पीछे का रास्ता मिल जाएगा। मतलब क्या, अब वो CET में क्राइटेरिया नहीं क्वालिफाई कर पाया तो इंजीनियरिंग में एडमिशन उसका नहीं होगा। इससे क्या करेगा, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा लेगा, फिर 3rd ईयर डिप्लोमा करेगा और उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में बिना CET के उसका एडमिशन हो जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो अगर आप ITI करते हैं, यहाँ से मैंने बताया कि ITI करते हैं तो भी आप 2 साल के ITI के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में आ जाते हैं। और अगर 11वीं 12वीं करते हैं और अगर CET नहीं देना चाहते या क्वालिफाई नहीं होते तो फिर भी आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में ले सकते हैं। और डिप्लोमा 3 साल होने के बाद आपके पास एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आ जाता है। इतना ही नहीं, उसके बाद इंजीनियरिंग के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप जा सकते हैं। आओ चलो फ़ायदे देखते हैं कि 10वीं के बाद जो ये डिप्लोमा होता है उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखो आपके सामने फ़ायदे दिख रहे हैं कि जो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा के बाद पदवी यानी डिग्री भी कर सकते हैं। आपके पास दो एक डिप्लोमा और एक डिग्री ऐसे सर्टिफिकेट आ जाते हैं, दोनों का आपके पास क्वालिफिकेशन होता है। ओके, जो राज्य के अंदर बहुत सारे जो तंत्र शिक्षण मंडल है उसकी तरफ से जो जॉब्स होते हैं, परीक्षाएँ होती हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग के लिए जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये सब मैंने अभी बताया है। ओके, वही 12वीं के बाद जो CET की एग्ज़ाम होती है तो वो CET देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर डिप्लोमा अगर करते हैं तो। यहाँ पर देखोगे कि पदवी अभ्यासक्रमाचा बराचसा अभ्यास झालेला असतो। मतलब कि आप जब डिप्लोमा करते हो तो इंजीनियरिंग का बहुत सारा जो सिलेबस कवर हो गया रहता है तो बच्चों को ईजी लगता है इंजीनियरिंग करना। और यहाँ पर अगर 12वीं में आपकी ग्रुपिंग नहीं है, 50% नहीं हो रहे, तो भी आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ओके, डिप्लोमा में। और 3 साल की पदविका होती है, 3 साल की पदवी यानी डिप्लोमा होता है, ऐसे टोटल आप 6 साल ही लगता है। ओके, और 12वीं करके 4 साल इंजीनियरिंग करोगे तो भी 6 साल लगेगा। बट 12वीं करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको सिर्फ एक डिग्री मिलती है। बट अगर आप डिप्लोमा करके डिग्री करते हो तो आपके पास एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आता है, एक डिग्री का सर्टिफिकेट आता है। तो ये यहाँ पर फ़ायदा होता है। अब आगे ये जो PPT है इसमें बहुत सारी डिटेल दी है। ये PPT मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके देखिए कि कितने % सीट्स रिजर्व होती है कौन कौन से कैटेगरी के लिए, और जो कितनी सीट्स होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, ये भी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आपको स्कॉलरशिप की जानकारी चाहिए, स्कॉलरशिप की जानकारी भी इस PPT में दी है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 11th करना या डिप्लोमा करना इसके बारे में डिटेल में बताने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और ये जो डिप्लोमा है इसके एडमिशन कैसे होते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इस डिप्लोमा के सारे टाइप्स के बारे में वीडियो है। इस डिप्लोमा के जो एडमिशन प्रोसेस कैसा है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कैसा है, वो भी मैंने वीडियो बताया है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से जाके जरूर देखो। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।